So in this example, if we define the relation between A and B by this symbol, A related to B का मतलब क्या हुआ? हम इस relation को define कर रहे हैं by 2 divides A minus B. So if we divide this relation by this symbol, we can see that all even integers are related to 0 and themselves, or we can say each other. And if we say all odd integers are related to 1, or we can say each other. How? अगर हम कोई भी इवन इंटीजर ले एंड उसका हम डिफरेंस निकाले जीरो से, दैट विल बी अगेन एन इवन इंटीजर, और वी कैन से द सेम इंटीजर, एंड वी नो दैट ऑल इवन इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2. तो इसीलिए जब भी हम किसी इवन इंटीजर को रिलेट करेंगे जीरो से या उसका रिलेशन के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो वो ऑर्डर्ड पेयर हमेशा ही इस रिलेशन को बिलोंग करेगा. एंड सिमिलरली इफ वी सी ऑल द ऑड इंटीजर्स और हम उनका रिलेशन 1 के साथ लें, ऑड इंटीजर्स का रिलेशन 1 के साथ तो क्या मतलब हुआ? जब भी आप ऑड इंटीजर्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, you will always get an even integer, and even integers are divisible by 2. So again, this ordered pair of an odd integer and 1 will always belong to the relation. So एक equivalence relation क्या करता है? एक equivalence relation जो आपका ग्रुप है, जो आपका सेट है जिसके ऊपर ये रिलेशन लगाया जा रहा है, ये उसको डिवाइड कर देता है equivalence classes में. So those equivalence classes form a very important part in this equivalence relation. अब यहाँ पर आपके पास दो equivalence classes आ रही हैं, the class of 0, और हम उन्हें शो करते हैं as square brackets, and हम उस नंबर को लेते हैं जिससे सभी numbers related हो, and the class of 1. So we see that all the even integers are related to 0. That means they belong to the equivalence class of 0, and all the odd integers are related to 1. That means they belong to the equivalence class of 1. तो अब ये जो क्लासेस हैं, इसमें हमने और क्या चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी नंबर्स हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, वो आपस में भी रिलेटेड होते हैं. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि अगर हम दो इवन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट एन इवन इंटीजर एंड दैट इज डिविजिबल बाय 2. सो हर इवन इंटीजर एक दूसरे इवन इंटीजर से भी रिलेटेड है. सिमिलरली ऑल द ऑड इंटीजर्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर. सो एक इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद ही आपस में भी रिलेटेड होते हैं, बट वो दो इक्विवेलेंस क्लासेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो रिलेटेड नहीं हो सकते. अगर मैं एक इवन इंटीजर लूँ, फॉर एग्जाम्पल 4, एंड इफ आई टेक एन ऑड इंटीजर फॉर एग्जाम्पल 3, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो आई गेट 1. नाउ 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो दो इक्विवेलेंस क्लासेस के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिलेटेड नहीं होते. Also, these equivalence classes are disjoint. Disjoint का क्या मतलब होता है? Disjoint means कि अगर हम इस क्लास का और 1 की क्लास का इंटरसेक्शन निकालें, that will be fine. But if we take out the union of both of these classes, इसमें सारे even integers हैं, इसमें सारे odd integers हैं, what do we get? We get the set of integers. So these are some basic properties of equivalence classes which we shall now generalize. So we generalize the topic of equivalence classes. Now if X is a set and R is any relation, equivalence relation defined on X, then R divides X into mutually disjoint सबसेट्स A I. तो जो रिलेशन होता है वो X को, दैट मीन्स द सेट को, म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करता है. म्यूचुअली डिस्जॉइंट का मतलब क्या है? उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता. एंड फर्दर देयर आर 3 प्रॉपर्टीज व्हिच आर सैटिस्फाइड बाय दीज सबसेट्स. नंबर 1, ईच मेंबर ऑफ AI is related to each other.
एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल आई। इसका मतलब अगर ए आई एक सबसेट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब आपस में भी रिलेटेड होंगे बाय द रिलेशन आर। नाउ members of AI are not related to the members of AJ where I is not equal to J। कोई भी दो अलग अलग सबसेट्स हैं AI and AJ तो उनके मेंबर्स आपस में रिलेटेड नहीं होते, like we saw in the previous example। And the third property is that the union of all those AI gives you X and the intersection of AI and AJ is phi for I not equal to J। That means कोई भी दो सबसेट्स जो होंगे उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। They can be any two subsets and if we take the union of all the subsets we eventually get our set that was X। So these subsets are known as equivalence classes। तो equivalence classes क्या होती हैं? An equivalence class is a subset of X or we can say the set। और जब भी हम इन equivalence classes का union निकालते हैं we get back to the original set। So an equivalence relation divides the set into mutually disjoint equivalence classes and this goes vice versa। मतलब हम इसे उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर किसी set की equivalence classes हैं then इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक equivalence relation भी exist करेगा। So this is a very important and nice topic which you should know। Now suppose if you have this question 4 of your exercise 1.1 in which you have to show that this relation defined by the ordered pair AB such that A is less than equals to B is reflexive and transitive but not symmetric। So इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये relation reflexive भी है, transitive भी है but symmetric नहीं है। So I told you कि जब भी हमें किसी चीज़ का proof yes देना होता है so we give a proof, but अगर हमें बोलना होता है कि वो नहीं है we give a counter example। So firstly we begin with reflexive। In a reflexive property क्या होता है, हमें शो करना होता है कि A, A belong कर रहा है R को। Now if we consider A, A, now A is always equals to A। That means ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि जो ये दोनों नंबर्स हैं ये कैसे होने चाहिए, या तो ये इक्वल होने चाहिए या a छोटा होना चाहिए b से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि a is equals to a। This implies that a comma a belongs to R, which implies that our relation is reflexive। Coming on to symmetric, हमें शो करना है कि ये symmetric नहीं है तो उसके लिए हम कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। सो इफ वी नो दैट 1, 2 belongs to R because 1 is less than equals to 2, but 2, 1 does not belongs to R because 2 is not less than equals to 1। Therefore our relation is not symmetric। Now coming on to being transitive, transitive में suppose AB belongs to R and another ordered pair BC belongs to R। AB belongs to R का मतलब क्या है, A is less than equals to B and BC belongs to R का मतलब क्या है, B is less than equals to C। So if we look at these inequalities we can say कि A छोटा है B से और B छोटा है C से। So we get that A is less than equals to C and this happens for all rational numbers, for all real numbers। So therefore what do we get? We get that A comma C belongs to R। That means our relation is transitive। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। Similarly you can try out all other questions in the same pattern। जहाँ पर आपको no proof करना है just give one example, जहाँ पर आपको yes proof करना है give a proof for the general terms of the set।